साक्षरता अभियान। कोरोना और वैक्सीन। तो आप सभी का स्वागत है कि विश्वास न्यूज की इस खास वेबिनार में मैं विश्वास न्यूज के बारे में आपको बता रहा था कि जागरण न्यू मीडिया का जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हम हैं उसकी फैक्ट चेकिंग विम विश्वास न्यूज। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी समेत अंग्रेजी 12 भाषाओं में हम देश के लिए फैक्ट चेकिंग करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनाव और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पे इसको लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां शेयर होने लगी हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत आपके समक्ष हो रही है। अगर इस दरमियान आपको हमारे मेडिकल एक्सपर्ट से, हमारे फैक्ट चेकर से कोई भी सवाल पूछना हो, आपके जहन में कोई सवाल हो, आपको कोविड से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लगता हो जो पूछना है, तो आप क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट में या चैट बॉक्स में आप लिख कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स दें। हमारी वेबिनार्स में देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं। आज भी इस क्रम में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर AC अखौरी साहब से। आप एक्स प्रिंसिपल हैं MGM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत अखौरी साहब। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। मैं राजकुमार सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। वाइस प्रेसिडेंट हैं BJP किसान मोर्चा के। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर निशांत वर्मा साहब का। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप तीनों मेहमानों का बहुत दिल से इस्तकबाल। अब मैं अपनी टीम को आपसे रूबरू कराना चाहता हूं। आज की इस वेबिनार मेरे अलावा अमीश राय, मैं अमन से रिक्वेस्ट करूंगा, अमन नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए प्लीज। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा अमीश राय, अभिषेक पाराशर आपसे मुखातिब होंगे। दोनों आप हमारे फैक्ट चेकर साथी हैं। अमनप्रीत कौर प्रेजेंटेशन डेस्क का जिम्मा संभाल रही है। हमारे जागरण समूह के जमशेदपुर संपादक, रांची और जमशेदपुर के संपादक शशि शेखर जी भी आपसे मुखातिब होंगे। आप सभी का स्वागत। इस भूमिका के बाद एक अहम बात की और मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। वेबिनार के अंत में हम आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे। इस लिंक पर क्लिक आप आज की वेबिनार में की गई बातों का सार एक PDF के रूप में देख सकेंगे। ये PDF आप आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ WhatsApp ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। वेबिनार के सर्टिफिकेशन के लिए यह अनिवार्य है। वो इसलिए कि हम आप सभी को सच के साथी चैंप्स के तौर पर देख रहे हैं। ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये फेक न्यूज को रोकने के लिए जरूरी है। कुछ खास उपहार भी हमने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं, उसके बारे में मैं वेबिनार के अंत में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आज की इस वेबिनार को शुरू करते हैं। अमन, आप प्रेजेंटेशन पे आए और तब तक मैं हैंड ओवर करता हूं हमारे फैक्ट चेकर साथी अमीश राय को। अमीश जी, ओवर टू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। और इस वेबिनार में शामिल हमारे सभी एक्सपर्ट पैनल का मैं फिर से स्वागत करता हूं और इसके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने सभी ऑडियंस का जिन्होंने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, इस वेबिनार में शामिल हुए। सबको मेरा नमस्कार। तो चलिए इस वेबिनार को शुरू करते हैं। इस वेबिनार में जैसा कि अमित जी आप बता रहे थे कि हम लोग कोविड और कोविड वैक्सीनेशन के बारे में ये जागरूकता मीडिया लिटरेसी वेबिनार है, तो हमारी बात जो अगले 1 घंटे तक होगी वो कोरोना और कोरोना वैक्सीन के इर्द गिर्द रहेगी और हम एक्सपर्ट्स की मदद से लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं नोवल कोरोना वायरस कोविड-19। ये सब वैसी जानकारियां हैं जो पिछले 1 साल से अधिक समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और कमोबेश हम सभी इसके बारे में जान रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि नोवल कोरोना वायरस का जो नाम है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2
इसको नाम दिया गया है। इसका सबसे पहला जो केस था वो चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में पाया गया था। WHO ने इसे 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया और तब से दुनिया के तमाम मुल्क इस महामारी से जूझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो स्लाइड हम आपको पेश करने जा रहे हैं, बेसिकली हम उसमें ये बात करेंगे कि ये नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और कब इसके लक्षण आए तो हमें इससे मतलब सतर्क हो जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इन सब के बारे में हम आपको आगे की स्लाइड में अभी जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निशांत, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हम दर्शकों को अपने आगे की स्लाइड के बारे में बताएं, तो तब तक हम उन्हें एक एक्सपर्ट के नजरिए से आपसे ही जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के वो ये सारी चीजें लोगों को पता है, बट फिर भी एक रिकॉल करने के लिए कि वो इसके बेसिक सिम्टम क्या है और कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिसको दिखने पर मरीज को तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर निशांत। तो कोरोना वायरस मुख्य रूप से हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो सांस की नली और फेफड़े होते हैं, उनको इन्फेक्ट करती है। जब तक यह इन्फेक्शन हमारे सांस के ऊपरी हिस्सों में सीमित रहता है, जिसमें केवल बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द होता है, तब तक आप इसका उपचार घर पे कर सकते हैं। बुखार के लिए पैरासीटामोल खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि किसी की सांस फूल रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, अगर वो अपना घर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहा है और वो सैचुरेशन 94% से कम आ रहा है, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आए तो तुरंत उसको नजदीकी जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करना चाहिए और उनके आधार पे इलाज को कराना चाहिए। डॉक्टर निशांत, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, हमको लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है। फिर से हम आपसे कनेक्ट होंगे, तब तक हम अपनी स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निशांत, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, हम फिर से आपसे सवाल लेते हैं। तब तक हम ये स्लाइड के माध्यम से जो आप बता रहे थे डॉक्टर साहब, अभी आप लोग को बता रहे थे कोविड-19 संक्रमण के उन लक्षणों के बारे में जो दिखे तो आपको सतर्क होना चाहिए। वही अभी आप स्लाइड पर देख रहे हैं। आम लक्षण में इसका बुखार, सूखी खांसी, थकान है। कम लोगों में जो दिखते हैं इसके लक्षण, वो गले में दर्द हो जाना, दस्त शुरू हो जाना, कंजक्टिवाइटिस का शिकार हो जाना, स्वाद या गंध का चला जाना, अंगुलियां अंगूठों के रंग का बदलना, ये कुछ कम लोगों में लक्षण दिखता है। और इसके कुछ गंभीर लक्षण भी हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई होना, बोलने, घूमने फिरने की क्षमता का खत्म हो जाना। तो इस तरह के अगर लक्षण आपको मिलते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब की सलाह है कि आप उसको त्वरित रूप से चिकित्सीय सलाह लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार स्वागत करता हूं अपने दूसरे गेस्ट डॉक्टर AC अखौरी साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कि आप लोगों साहब, ने जी कि डॉक्टर आप साहब। लोगों ने ये जो दैनिक जागरण और मीडिया जो आपके विश्वास, ये जो हिंदुस्तान में जो वैक्सीन के संबंध में इतना जागरूकता फैला रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी डॉक्टर साहब, असल में हम लोग अभी ये बताने जा रहे हैं कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के क्या उपाय हैं। ये सारे उपाय सरकार लगातार बताती रही है कि मास्क है जरूरी। तो यही मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब, क्या बेस्ट उपाय क्या हो सकते हैं कोविड-19 से बचने के? जरा आप हमारे जो ऑडियंस है उनको संक्षिप्त में ब्रीफ करें। ये और सब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने, जो ICMR ने जो डिस्क्राइब किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये सारा जो चीज को बनाया गया है, ये इसको फॉलो करना जरूरी है। जो हमारे यहाँ चूंकि आबादी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है और लोगों में जागरूकता कितना भी दिया जाए, फिर भी लोग इसको गैदरिंग नहीं होना चाहिए, इसको मानते नहीं है। अगर इस सब चीज पर कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट उपाय है कोविड-19 से, वायरस से बचने के लिए। ये बहुत डेंजरस वायरस नहीं है, लेकिन अगर प्रिवेंटिव मेजर लेकर, इसका लाइफ साइकिल सिर्फ 14 दिन रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं चला कि हमको कोविड हो गया, जब टेस्ट कराए तो पता चला कि हमको कोविड का इन्फेक्शन है, लेकिन अपने आप ठीक हो गए। तो ऐसा घबराने के बाद में जब कॉम्प्लिकेशन कुछ 2%, 5% लोगों को ही कॉम्प्लिकेशन होता है,
तो जी। उनको बचने की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज की, ऑक्सीजन इस सब की जरूरत है। तो मेरा जी। कहने का मतलब ये है इन समराइज वे में कि जो डायरेक्शन जो सरकार का, भारत सरकार का दिया गया है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, कीपिंग जी। डिस्टेंस 2 गज जी। और आपका यूज ऑफ मास्क, जी। तो ये अगर करने से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जी। इसमें जागरूकता अगर हम जानते हैं तो दूसरे को भी इसको जागरूक करने के लिए, ये भी आपका हर एक आदमी का, ह्यूमन का ड्यूटी होता है कि उनको भी जागरूक कीजिए। तो जी। इससे हम लोग बहुत हद तक बच सकते हैं। और दूसरा चीज है कि हम लोग ब्रेक करें, चेन को ब्रेक जी। करने के लिए जो लॉकडाउन होता है, ये जी। सबसे अच्छा उपाय है कि लोग नहीं मानते हैं, भीड़ में, सब्जी बाजार में, मार्केट में उसका सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जी। लॉकडाउन से जो कि वायरस का चेन को हम तोड़ेंगे ट्रांसमिशन का, तो हम जी। लोग बहुत हद तक इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। जरूर इस जानकारी से हमारे दर्शक लाभान्वित हुए और एक बार फिर उनको रिकॉल हुई वो चीजें जो उन्हें जरूरी है अभी कोविड के समय में। हम आपके पास फिर लौटेंगे डॉक्टर साहब, हम आगे ठीक कार्यक्रम में बढ़ते हैं। इमरजेंसी मेडिकल सहायता की जरूरत कब पड़ती है? जैसे अभी दूसरे डॉक्टर साहब से हम लोग सुन रहे थे कि अगर आपको इस तरह के कुछ मतलब कम ही रोगों में गंभीर लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको इमीडिएट मेडिकल सहायता की जरूरत है। जैसे सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, सीने में लगातार दर्द बना हुआ है, त्वचा के रंग बदल रहे हैं, और इसके अलावा भ्रम की स्थिति आ रही है आपके सामने, मतलब आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस सिचुएशन में अभी आप हैं, तो अगर ऐसे लक्षण हो, और जरूरी नहीं है कि जिन लक्षणों की हम बात कर रहे हैं वही केवल गंभीर लक्षण है, इनके अतिरिक्त भी गंभीर लक्षण होते हैं, आपका शरीर मतलब आप खुद अच्छे से जानते हैं कि कब आपको अनइजीनेस फील हो रहा है और कब आपको चिकित्सीय सलाह लेनी है, तो शरीर के लक्षणों को गौर करें और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने स्वास्थ्य दाता से संपर्क करें।